ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसका ही वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता है, वॉइस नहीं बनता है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके दो भाग, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो होती है अकर्मक क्रिया। वॉइस को समझने से पहले आपको ये दोनों समझना होगा। तो सकर्मक जो क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है सिर्फ उसी का ही वॉइस बनेगा, सिर्फ उसी का ही ऐसी वॉइस बनेगा। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण जैसे ही ईट्स फूड, वह भोजन खाता है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको सबको मालूम है सेंटेंस जो होते हैं उसमें एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आती है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले पैसिव वॉइस फूड इज ईटन बाय हर, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। ध्यान रखना, ईटन वी थर्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड ही आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ही आती है। वी थर्ड का यूज हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। वी थर्ड यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ये फूड के साथ में आई है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में आई है, इसलिए ये कहलाई ट्रांजिटिव वर्ब। एक सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही स्लीप्स इन द रूम, ही सब्जेक्ट, स्लीप्स वर्ब, इन द रूम अदर, इन द रूम अदर वर्ड्स। यहां पर ईट्स के साथ में फूड आया था तो यह ट्रांजिटिव वर्ब थी, क्योंकि इसके साथ में फूड क्या था? ऑब्जेक्ट। इसका लिंक किससे था? फूड से, तो ये क्या कहलाई थी? ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे ये जो है वो स्लीप्स, वह सोता है। कहाँ सोता है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, अर्थात इसमें यह जो स्लीप्स है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यह कहलाई इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है उसका ही पैसिव वॉइस चेंज होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि तीन प्रकार के वाक्य जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और दो वाक्य ऐसे हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते, ऐसे दो प्रकार के वाक्य होते हैं। अब वो दो प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं? सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास कीजिए। सेंटेंस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहला ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे मैं
एग्जाम्पल, यू लिव लॉन्ग लाइफ, आप दीर्घायु हो। अब ये जो है मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इसमें हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ऐसे ही दूसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सरप्राइज एक्सप्रेस किया जाता है, जिनमें आश्चर्य अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस अर्थात क्या बकवास करते हो। अब इस प्रकार के वाक्य हैं जिसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम आगे वीडियो में ये पढ़ेंगे कि अपना जो अगला टॉपिक है उसमें ये पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। वो तीन वाक्य, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। तो सब बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रूल्स फॉर changing from active voice into passive voice। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया एवी और पीवी। हम अब नेक्स्ट जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होगा उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ए वी और पीवी। सबसे पहला रूल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं के रूप में लिखते हैं। सबसे पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। यहां पे देखो सब बच्चे, सब्जेक्ट क्या है? ही। क्या है? ही। वर्ब क्या है? राइट। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे, यहां पे हीरो कौन है? मेन रोल निभाने वाला, प्रमुख, सब्जेक्ट। कौन है? सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में किसको हम हीरो बना देंगे? ऑब्जेक्ट को। तो यहां पे हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। पहला नियम क्लियर हो गया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। नंबर 2, अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नाउन जो होगा वो तो आप एज इट ऐसे के ऐसे रख देंगे। जैसे मान लीजिए ये है ए लेटर, नाउन है, आपने नाउन को तो एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। लेकिन मान लीजिए कोई प्रोनाउन आ जाए, जैसे ये आ गया ही, इसका क्या करोगे? इसको एज इट ऐसे कैसे नहीं लिखना, इसका हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट
लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। तो सब्जेक्टिव कैस, ऑब्जेक्टिव कैस, कर्ता कारक और कर्म कारक। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन और इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा अस, यू का यू, ही का हिम। देखो ही का हमने क्या किया था हिम ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सी का हर, इट का इट और दे का देम। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, मान लीजिए ये आ गया ऑब्जेक्ट मी और हमें पढ़ाना है सब्जेक्ट, तो क्या जाएगा आई, क्या जाएगा आई। मान लीजिए सब्जेक्ट आ गया वी, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख देंगे अस, क्या लिख देंगे अस। इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। तो इसमें जैसे हमने ही का पढ़ाया था हिम। रूल नंबर 2, दूसरा नियम, ये समझ में आ गया बेटा? रूल नंबर 2, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीख लिया आपने, उसके जो ऑब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, टेंस से संबंधित चेंज, अर्थात टू बी से संबंधित चेंज। रूल नंबर 3, ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, वो जब नियम पूरे हो जाएंगे और जब नियम पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ये आपको बताई जाएगी कि इसमें इजेमार कैसे आया, इसमें वाजर कैसे आया, इसमें बीइंग का यूज कैसे हुआ, इसमें बीन का यूज कैसे हुआ। ये जो टेबल है वो थोड़ी देर बाद में बताई जाएगी। उसके बाद में रूल नंबर 3, पैसिव वॉइस में
हमेशा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वी थर्ड का यूज होता है। नंबर फोर पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और रूल नंबर 5, आखिरी नियम कि सबसे पहले नियम हमने देखा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सबसे आखिरी में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उससे पहले उदाहरण देखने से पहले जो टेंस से संबंधित जो सारणी है, जो टेबल है, उसका हम उल्लेख करेंगे। तो चार्ट, टेंस से संबंधित चार्ट, टेंस से संबंधित चार्ट, टेंस से संबंधित चार्ट वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे। जितना पढ़ा है उसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, नियम को याद कीजिएगा और फिर आगे जो होगा उसमें हम टेंस से संबंधित टेंसेस और इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस के टेंस बाय टेंस, हर एक टेंस का जो चेंज जो होता है उदाहरण सहित उसको हम समझेंगे। थैंक यू।